दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पूजा रावत ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से और मैं ले जा रही हूँ शिवा को डॉक्टर के पास, क्योंकि शिवा को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है और चल भी नहीं पा रहा बेचारा। धीरे धीरे चल रहा है, देखो धीरे धीरे चल रहा है। हमने जाना है वहाँ, देखो गाड़ी भी नहीं मिल रही। फिर तब तबीयत ख़राब होती है ना, तो ऐसा लगता है मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, पर बेटे की ना हो। पूरी रात भर परेशान कर दिया, मेरे को भी कर दिया, खुद भी परेशान हो रहा हूँ। बहुत तेज़ खांसी भी हो रही है और बहुत तेज़ बुखार भी आ रहा। अब हम डॉक्टर के पास से घर भी आने लगे हैं। उसने शिवा को सुई भी लगाई और दवाई भी दी। बोला यहाँ पे हमें थोड़ा पुल के बगल में बैठने के लिए थोड़ा पेड़ दिखे, तो हम इसी की छाँव में बैठ जाते हैं थोड़ी देर। हम वहाँ पे बैठ गए थे, थोड़ा देर आराम मिल गया था और फिर हम पुल के ऊपर आगे बढ़ने लगे और अच्छा भी लग रहा था। और आगे है पुल, ये रहा। और धूप भी बहुत तेज़ लग रही थी, शिवा भी धीरे धीरे चल रहा था। फिर थक गए थे, फिर थोड़ी देर फिर यहाँ पे भी बैठे और पुल का नज़ारा देख रहे थे और सुंदर लग रहा था पुल बहुत ज़्यादा। और यहाँ से पानी को भी, मतलब पानी इतनी भयंकर डर लग रही थी इस ऊंचाई से, पुल की ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लग रही थी। और सामने का नज़ारा तो देखने ही लायक था। वो बेचारा भी चल ही नहीं पा रहा था क्योंकि वैसे उसको बुखार आ रहा था, बुखार की वजह से भी नहीं चल पा रहा था। और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे नज़ारा को देख के। और इसके किनारे किनारे मैं उसको बोल रही थी कि बेटा इधर देख इधर देख, उसका थोड़ा मन बहल रहा था। और फिर बड़ी मुश्किल से पुल के ऊपर बैठे हुए थे, तो इतने ही में ही एक बस मिल गई और वो भी आधे रास्ते तक जा रही थी, मोटरना तक। और आते समय तो हमें इतना अजीब सा नहीं लगा ना यहाँ, क्योंकि उस समय छाँव थी, सुबह का टाइम भी था, तो इतना अजीब सा नहीं लग रहा था। इस समय तो धूप हो गई थी बहुत ही ज़्यादा भयंकर और दिन की बज गई थी 1। और गाड़ी के ऊपर इतनी भयंकर भीड़ हो रही थी, ज़्यादा वीडियो भी नहीं ले पाई और थोड़ा थोड़ा शूट किया। और प्लस इसको उल्टी भी हो रही थी। और जो ये दृश्य है ये देखने ही लायक था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा था प्रकृति का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और जब ये झील आई थी तो हम यहाँ लकड़ियों के लिए आते थे, मेरी दोस्त लोग, मेरे को याद आ रही थी कि कैसे हम यहाँ लकड़ियों के लिए आते थे, क्योंकि उस समय पानी ऊपर आ गया था और फिर पानी नीचे गया कुछ दिनों के लिए, तो वो लकड़ियाँ सूख गई थी पानी के अंदर ना, तो हम उन सूखी लकड़ियों को लाते थे। और इस मंदिर को देख के भी याद आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। और आगे तो ये रोड भी ऐसी है, कच्ची है, अभी आगे बनी रही है। और इस रोड में बहुत ही ज़्यादा गड्ढे, धूल मत पूछो, बहुत ही ज़्यादा धूल थी। और इसीलिए मैं खिड़की पे बैठी थी कि अगर इसकी उल्टी आल्टी होगी इसको, तो फिर खिड़की पे सही रहता, ठंडी ठंडी हवा आती रहती। और अब इस रोड पे आगे तारकुल बिछ रही है और ये लोग भी काम कर रहे हैं अपने परिवार को पालने के लिए, इस पेट को पालने के लिए। राम बड़ी दया आ रही थी उन लोगों पे। और आगे से गाड़ी आ रही है और फिर वहाँ पे गाड़ी रुक गई और ये गाड़ी आ रही थी आगे से, थोड़ा रुक गई थी ना वहाँ पे गाड़ी। तो अब तारकुल बिछ रही है तो थोड़ा पक्की हो ही जाएगी सड़क, धूल मिट्टी कम हो ही जाएगी। और अच्छी भी चल रही थी अभी गाड़ी ना, अब नहीं हो रहा था ऐसे जैसे हो ही रहा था। और अब हम ओखला के लिए बैठ गए थे दूसरी गाड़ी के ऊपर। और आज के इस ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।